जय हिंद साथियों, टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है साथी, क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात एवं समानुपात का आज पार्ट कौन सी है? हम लोग कहेंगे भैया पार्ट नंबर 11 एंड क्लास नंबर भी 11 है। इसके पहले हम लोगों ने 10 पार्ट तक कर लिया। कल की 10 पार्ट कौन सा टाइप पे थी? हम लोग कहेंगे भैया आय व्यय पर आधारित थी। ठीक है साथियों, आज किस टाइप पे आधारित है प्रश्न साथियों? जानवर एवं गोलार्ध पर आधारित प्रश्न। साथियों, एक तरफ से इसको विविध मान लिया जाए। चलिए आगे देखते हैं साथियों, क्या कह रहे हैं हम। अगर इसको साथियों विविध एक तरफ से मान लिया जाए तो किस पर आधारित है क्वेश्चन? हम लोग कहेंगे भैया जानवर प्लस किस पर आधारित है? प्लस में हम लोग कहेंगे कि गोलार्ध। साथियों, गोलार्ध भी आप लोग देखेंगे तब समझ जाएंगे, गोलार्ध। ठीक है साथी, तो लिख देते हैं एक बार गोलार्ध, फिर चलते हैं। जानवर एवं किस पर आधारित है? हम लोग कहेंगे भैया जानवर एवं गोलार्ध पर आधारित प्रश्न। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए आज की क्लास देखेंगे। आज अंतिम पार्ट है। ठीक है साथी, कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया आज जो है अनुपात एवं समानुपात का कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया अनुपात एवं समानुपात का आज अंतिम पार्ट है। ठीक है साथी, इसके पहले हम लोगों ने 10 से 11 पार्ट साथी कर लिए हैं। आज ये लास्ट पार्ट है। हम लोग क्या करेंगे साथियों, कल से जो है कल इस पर लाएंगे संपूर्ण वीडियो। ठीक है, एक लाएंगे मैराथन साथियों जिसपे संपूर्ण समानुपात यानी अनुपात और समानुपात का क्या करेंगे साथी, कल लाएंगे एक संपूर्ण वीडियो। ठीक है, अनुपात समानुपात। ठीक है साथियों, का संपूर्ण रिवीजन। हम लोग कहेंगे हाँ भैया संपूर्ण रिवीजन क्या होता है साथियों? जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उतना साथियों उसका संपूर्ण का कल एक बार रिवीजन करके परसों से क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया परसों से साझा पढ़ेंगे। क्या साथी? साझा। ठीक है, क्योंकि अनुपात के बाद सीधा हम लोग साझा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम लोग कहेंगे आयु संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात के बाद आयु संबंधित। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं अब अच्छे से शुरू करते हैं। पढ़िए साथियों, पहली सवाल पढ़िए। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। पढ़िए साथियों, रीमा के पास, किसके पास साथी? हम लोग कहेंगे रीमा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। क्या साथी? ये किस पर आधारित है प्रश्न? हम लोग कहेंगे भैया तो जानवरों पर आधारित है। ठीक है, यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है, कितनी है? 100 है। और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीमा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? साथियों बकरियां पूछ रहा है। देखिए किस पर आधारित है? हम लोग कहेंगे भैया ये तो जानवर पर आधारित है प्रश्न। किस पर? जानवर पर आधारित है। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देखिए साथियों, पहली सवाल थोड़ा से करने में हम लोगों को क्या होता है, टाइम लगता है। उसके बाद साथियों फटाफट कर लेंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए, अगर टाइम लगता है तो ठीक है साथियों, पहली क्लास में पहला क्वेश्चन में टाइम लगता है। उसके बाद होता है क्या साथी, फटाफट कर लेंगे। चलिए क्या करेंगे, रीमा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। देखिए साथियों, जैसे कह रहा है कुल इनके पास 100 शेर हैं और उनके पैरों की संख्या 348 है। पर साथियों एक चीज़ बताइए, हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी समझ रहे हैं ये बकरियां हैं। क्या है साथी? मान लीजिए बकरियां हैं। ये बताइए बकरियां जो होती हैं साथी इनके कितने पैर होता है? देखिए यहाँ सबसे बड़ा खेल है साथियों कि पैर का। किसका खेल है? पैर का। अगर पैर पता लग जाएगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर हमेशा साथियों चाहे जो भी, चाहे आदमी हो, चाहे मानव हो, चाहे साथी पशु पक्षी हो, जो भी हो साथी, पर सिर क्या होता है उनके? सिर हमेशा हम लोग जानते हैं कि भैया सिर हमेशा कोई भी हो उनके सिर एक होता है। कितना सिर होते हैं? हम लोग कहेंगे भैया एक सिर होते हैं। ये तो कंफर्म है, पर साथ ही पैर क्लियर होना चाहिए। देखिए बकरी के कितने पैर होते हैं? हम लोग कहेंगे भैया बकरी के 4 पैर होते हैं। अब पूछ रहा है कितना क्या क्या है, मुर्गियां हैं। अब ये बताइए, आप लोग जानते होंगे साथी कि मुर्गियाँ कितनी होता है पैर? हम लोग कहेंगे भैया मुर्गियाँ के 2 पैर होता है। देखिए साथी, यहाँ पे देखिए सिर को तो क्लियर ही है कि सभी के पास जो है एक सिर होता है। ठीक है, और पैर कितने होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं। जैसे बकरियाँ हैं तो उनके 4 पैर, मुर्गी हैं तो 2 पैर, आदमी हैं तो उनके कितने पैर होते हैं? हम लोग कहेंगे भैया आदमी हैं तो उनके भी 2 पैर होते हैं। ठीक है, बस यही क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं अच्छे से सवाल को। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। कैसे समझेंगे? हम लोग कहेंगे भैया थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। चलिए इसमें देखिए साथी, जैसे कह रहा है रीमा के पास मुर्गियां और बकरियां हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है, मुर्गियां और बकरियां उनके पास सिर कितना है? सिरों की संख्या 100 है। ठीक है, और उनके पास पैरों की संख्या 348 है। तो कह रहा है रीमा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? यानी देखिए
सिर की संख्या दे दिया, पैर की संख्या दे दिया, पूछ रहा है कि बकरी कितनी है। मतलब इसमें जो है पैर सिर दे दिया, उसमें पूछा कितनी बकरी हैं। हम लोग बकरी भी साथ ही पता करेंगे और कबूतर भी कितने हैं ये भी पता कर लेंगे। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए अब बताइए धीमे धीमे सारी साथियों ये बताइए कि सिर कितने हैं। हम लोग कहेंगे सिरों की संख्या 100 है। ठीक है, देखिए हमेशा आपको एक चीज़ करना है साथियों। क्या करना है? हम लोग कहेंगे भैया क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको सिर लिख लेना है। क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट से साथियों करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, और उस तरह तो हम लोग बहुत समय लग जाएगा सॉल्व करने। ये बताइए सिर कितना है। हम लोग कहेंगे भैया सिर 100 है। सिर कितना है? हम लोग कहेंगे भैया सिरों की संख्या है 100। कितनी है सिर साथी? हम लोग कहेंगे भैया सिर है 100। देखिए चाहे जो हो साथी, आदमी हो या पशु हो या पक्षी हो, सिर साथियों हमेशा सभी के एक होता है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ क्लियर है कि सिर कितने हैं। हम लोग कहेंगे भैया सिर जो है 100 हैं। ठीक है, सिर 100 हैं। और जानवरों के पैरों की संख्या कितना है? 248 है। तो ऐसे साथियों यहाँ बगल में से थोड़ा सा लिख लीजिए पैर। पैर कितना है? हम लोग कहेंगे भैया पैरों की संख्या है 348। देखिए साथी अगर सिर आप लिख लीजिए, पैर लिख लिए हैं, तो पैर ऐसे लिख के साथियों छोड़ दीजिए। हम लोग कहेंगे ठीक है। सारा खेला करना कहाँ है? सिर पे करना है, क्योंकि सिर ये बताइए इसमें कौन कौन जानवर दिया है। हम लोग कहेंगे भैया मुर्गी दिया है, मुर्गी यानी मुर्गियाँ दिया है। ठीक है साथी, ये बताइए क्या दिया है? मुर्गी। हम लोग कहेंगे भैया मुर्गी दिया है। मुर्गी बोले तो चाहे मुर्गियाँ साथियों भिन्न झुंड में होती हैं तो मुर्गियाँ कहा जाता है, नहीं तो एक होती हैं तो क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे भैया मुर्गी। और क्या दिया है? हम लोग कहेंगे बकरी, बकरी। ठीक है साथी, ये बताइए देखिए मुर्गी दिया है और बकरी दिया है। और यहाँ बताइए पैर पता लगाइए। सिर तो ये साथियों क्लियर है कि 100 सिर है। अब बताइए बकरी कितने पैर होते हैं। हम लोग कहेंगे भैया बकरी के होते हैं कितने पैर। हम लोग कहेंगे भैया बकरी के 4 पैर होते हैं। क्लियर है कि नहीं साथी? बकरी कितने पैर होते हैं? 4। और मुर्गी कितने पैर होते हैं? हम लोग कहेंगे भैया मुर्गी के 2 पैर होते हैं। ठीक है, अब साथियों पैरों की संख्या टोटल यहाँ दिया है कितना? 348। अब बताइए पूछा क्या है? पूछा है कि कितनी बकरियां हैं। साथी जब बकरी पूछेगा, पूछा क्या है? बकरियां कितनी हैं, तो बकरी को क्या करेंगे? यही रोक लेंगे। क्या पूछा है? हम सबसे पूछा है कि कितनी बकरियां हैं। ठीक है, रीमा के पास बकरी की संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे? बकरी को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रोक देंगे। अब बताइए मुर्गी कितनी है। हम लोग कहेंगे मुर्गी कितनी है, मतलब मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2। और सिर कितने होते हैं? 1 पैर होते हैं। तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? हम लोग कहेंगे भैया पैर भी अगर 2 होते हैं और सिर तो सभी के पास 100 हैं, तो क्या करेंगे? इसको 100 को और आपस में 2 को, मुर्गी वाला अगर बकरी पूछ रहा तो जो पूछेगा उसको रोक लेंगे। बकरी पूछा तो बकरी रोक लिए। अब मुर्गी को 2 से गुणा करिए, 100 दूनी। हम लोग कहेंगे भैया 100 दूनी होता है 200। अब जो 200 आया साथियों कहाँ ले जाएंगे? हम लोग कहेंगे भैया 200 जो आ गया, पैर आ गया, पैर यहाँ है, क्योंकि मुर्गी अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। इसमें 200 कम करिए, कहाँ से 200 कम करेंगे? हम लोग कहेंगे 348 पैर में। अब बताइए 348 में अगर 200 गया तो कितना बचेगा? हम कहेंगे भैया 148 बचा। ठीक है साथी, 148 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे साथी? नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान देना। अब क्या करेंगे? इनका दोनों का अंतर लेना है। बकरी और मुर्गी का अंतर कितना है? यानी 2 पैर है मुर्गी के और बकरी के 4 पैर हैं, तो अंतर कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 2 का अंतर आ जाएगा। बस साथियों इसी को 2 से आधा कर दीजिए। किसको? 148 को। 2 7 14 और 2 चौक 8, 74। साथियों यहाँ बकरियों की संख्या पता लगी, बकरी यहाँ कितनी? 74 है। अब मुर्गी पूछता तो क्या करते हैं? हम लोग कहते भैया कि टोटल एक तरफ से 100 जानवर है, अगर 100 मुंडी है तो साथियों 100 जानवर हैं। अगर 74 में 100 गए तो 26, 26 अगर क्या पूछता? अगर बकरी संख्या कबूतर पूछता तो 100 हो जाते। सॉरी साथी, अगर बकरी पूछते तो 26 हो जाती, पर पूछा हम सबसे बकरी ही है। बकरी कितनी है? हम लोग कहेंगे भैया बकरी है 74। मुर्गी पूछता तब 26 हो जाती। ठीक है साथी, एक बार और समझेंगे, इसके बाद फट से हम लोग क्या करेंगे? फटाफट नेक्स्ट जो सवाल होगी इस आधारित पे क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए देखिए क्या क्या दिया था। हम लोग कहेंगे भैया रीमा के पास बकरी और क्या थी? बकरी और मुर्गियाँ थी, लेकिन सिरों की संख्या कितनी थी? हम लोग कहेंगे भैया सिरों की संख्या इनकी है कितनी? हम लोग कहेंगे सिरों की संख्या 100 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिर इनका लिख लेंगे कितनी है। हम लोग कहेंगे भैया सिर कितना है? हम लोग कहेंगे सिर 100 है। तो सबसे पहले हम लोग 100 सिर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिरों की संख्या हम लोग यहाँ लिखते हैं, यानी सिर जो है कितना है? हम लोग कहेंगे भैया सिर जो है इनका 100 है। सबसे पहले ऐसे अच्छे से लिख लेंगे कि सिर 100 है। ठीक है, अब बताइए इसमें 2 लाइन मारते हैं इसमें।
ठीक है। एक तरफ क्या लिखते हैं, मुर्गी, ठीक है साथियों, और एक तरफ क्या लिखेंगे, बकरी, ठीक है। इतना हम लोग कर लेंगे। अब बताइए, और यहाँ पैर की संख्या भी लिख लेंगे। पैर कितने हैं, हम लोग कहेंगे भैया पैर हैं कितने, 348 पैर भी लिख लिए, ठीक है साथी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग कहेंगे कुछ नहीं भैया, मुर्गी का पता लगा लेंगे कि इनके 2 पैर होता है और बकरी के 4 पैर होता है। अब बाद में देखेंगे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बकरियाँ कितनी हैं, तो बकरी ना गुणा करके हम लोग मुर्गी के पैर से और आपस में सिर में गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, जो 200 आएगा पैर में घटा देंगे। पैर कितना है, 348 है, अब इसमें से 200 चले जाएंगे तो 148 बचेंगे। इतना अगर साथी जब कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, किसका किसका, बकरी और मुर्गे के पैरों का, इनका अंतर 2 आ गया। अब 2 से इसको भाग दे देंगे, किसको, 148 को, तो हो जाएगा 74। 74 क्या आ गया, बकरियों की संख्या, ठीक है साथी। चलिए एक सवाल और देखें साथी, तो और अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदर और मानव के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई, पाया गया कि 54 सिर। हम लोग क्या कह रहे हैं साथी कि हम लोगों को फट से जो अगर सिर मिला है तो सबसे पहले सिर लिख लेंगे। सिर कितना मिला है, हम लोग कहेंगे भैया 54, टोटल 54 मिला है। इसमें हैं कौन कौन, हम कहेंगे कि भैया इसमें है बंदर, और कौन है, हम लोग कहेंगे और है मानव। ये तो लिख लिए फट से, इतना साथियों आप लोगों को तुरंत कर लेना है। और उनका पैर दिया है 148, क्या साथी दिया है, पैर भी दिया है 148, इसको भी हम लोग लिख लेंगे जल्दी से, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया पता लगाएं कि बंदर के कितने पैर होते हैं, मानव के 2 पैर होते हैं, मानव के कितने पैर होते हैं, हम लोग कहेंगे 2, और बंदर के कितने पैर होते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 4, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, पार्क में बंदरों की संख्या पूछा है, किसकी संख्या पूछा है, बंदर की संख्या अगर पूछा है साथी तो किसको गुणा करेंगे आपस में, मानव के पैर से और सिर से, तो 54 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 54 दूनी 108 होता है। उसी को साथियों 108 इसमें से कम कर दीजिए, कितना, 148 में 108 गया तो हम लोग कहेंगे भैया 40 बचेगा। फिर क्या करते हैं साथी, नेक्स्ट हम लोग कहेंगे भैया बंदर के पैर और मानव के पैर को आपस में घटाते हैं, तो कितना पैर अंतर आता है, 2 पैर का। पर यहाँ जो हम लोगों का अंतर अभी घटाए थे तो 40 आया था, तो इसको भाग देंगे 2 से, तो 40 को आपस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 20 ऑप्शन नंबर सी आ गया, यानी बंदरों की संख्या आ गई साथियों बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी, फट से हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए साथियों, कह रहा है कुछ गड़रिया और भेड़ें चरा रहे हैं, ज़मीन पर कुल कितने पैर हैं। देखिए पैर दिया है, यहाँ पैर लिख लीजिए साथियों। हम लोगों को ज़्यादा काम किससे होता है, हम लोग कहेंगे सिर से। पैर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पैर दे दिया है 230, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। सिर कितने हैं, सिर साथियों 60 है। हम लोगों को सिर मिल जाता है तो थोड़ा आसानी होती है करने में। सिर कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया 60 है। अब बताइए गड़रिया साथी है और भेड़ है, इसमें क्या क्या है, हम लोग कहेंगे भैया भेड़ हैं और क्या है, हम लोग कहेंगे गड़रिया है। साथियों गड़रिया है तो गड़रिया एक आदमी ही होता है, ठीक है। इसके कितने पैर होते हैं, अगर गड़रिया है तो कितना पैर होंगे, हम लोग कहेंगे 2 पैर होंगे। भेड़ कितने पैर होते हैं, हम लोग कहेंगे 4 होते हैं। अब देखना है पूछा क्या है, कह रहा भेड़ों की संख्या बताइए, भेड़ है कितनी, हम लोग कहेंगे 4। तो जो संख्या पूछ रहा है तो उसको रोक लेंगे, जिसको पूछेगा उसको रोक लेंगे और आपस में गुणा करेंगे कि सिर का और गड़रिया के पैर का। 60 दूनी कितना होता है, 120। तो हम लोग कहाँ घटाएंगे, 230 पैर में। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया जब इसको घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा आपस में घटाइए 0, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, यानी 55। सॉरी साथी, इनका अंतर आ गया 110। अब इसका अंतर कितना है, किसका अंतर, हम लोग कहेंगे दोनों पैरों का अंतर, यानी गड़रिया के और भेड़ के पैरों का अंतर हम लोग कहेंगे 2 आ जाएगा। 2 बराबर कितना है, 110। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। 55 किसकी संख्या है, भेड़ों की संख्या। भेड़ साथियों कितनी आ गई, 55। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया डी आ गया, 55, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी। अब देखिए अब हम लोगों की कौन सी टाइप आ गई साथियों, गोलार्ध पर। देखिए साथियों इसको टाइप कर रहे थे, गोलार्ध लिखने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे जो गोलार्ध लिखा है साथियों, ये गोलार्ध ही लिखा है, ठीक है साथी, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। हम लोग जान गए कि गोलार्ध लिखा है। साथियों इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक, अगर थोड़ा सा जीके के साथियों जानकारी होगी तभी इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा चूर जानकारी थोड़ा सा ले लेंगे साथियों कि जितने में ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तो चलिए जितना लेंगे साथियों थोड़ा सा जानकारी, जितने हम लोगों का काम हो जाए, ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए ये बताइए साथियों
पृथ्वी हमारे जो है साथी, ये पृथ्वी है क्या, जो संपूर्ण जो गोला है साथी, ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया जो संपूर्ण गोला है ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ये पृथ्वी है। क्या है साथी, पृथ्वी है। पृथ्वी आप हम सबकी कौन सी है, हम लोग कहेंगे भैया गोलाकार है। ठीक है, जो पृथ्वी है साथियों गोलाकार है। ठीक है, ये पृथ्वी कितने भागों में बटी है, हम लोग कहेंगे भैया 2 भागों में। ठीक है साथी, तो बीच से लाइन खींच दीजिए, खींच दिए। अब जो 2 भागों में साथियों पृथ्वी हम लोगों की बटी है, इसको खींच दिए, तो ऊपर का भाग क्या है, हम लोग कहेंगे भैया उत्तरी गोलार्ध है। क्या है साथियों, उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा है, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, सॉरी साथी गोलार्ध होगा। ठीक है, ऊपर का भाग कौन सा है, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर का भाग हो गया हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग रुक जाइए साथी अच्छे से लिख दें। चलिए ऊपरी भाग क्या है, हम लोग कहेंगे भैया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और निचले भाग हम लोग कहेंगे भैया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 2 गोलार्ध में है, तो ऊपर साथियों हम लोग कहेंगे भैया ऊपर जो बचा है ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। और नीचे का साथी हिस्सा जो बचा है, हम लोग कहेंगे 2 हिस्सा में है पृथ्वी हम लोगों की बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है साथियों, अब इसको नीचे लिख दिए हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है। देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटा है। इंग्लिश में अगर लिख दें साथियों तो उत्तरी क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया नॉर्थ लिख देंगे, यल लिख देंगे। और गोलार्ध को साथियों क्या कहते हैं, गोलार्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, तो NH लिख देंगे। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या लिख देंगे, साउथ लिखेंगे दक्षिण को, और गोलार्ध को क्या कहते हैं साथियों, हेमिस्फीयर, तो एच लिख देंगे। तो साथियों क्या ऊपर हो गया NH, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आसान रहेगा साथियों, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे साथियों, आप बताइए। देखिए ये साथियों अगर संपूर्ण जो है साथियों एक है, अगर संपूर्ण साथी अगर मान लिया जाए पृथ्वी, तो कितने भागों में बट गई, 2। और गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध अगर साथियों एक अनुपात है, अगर 1 में आधा आधा बट गया तो 2 खंड में हो गया, तो 1:1 हो गया। अब देखिए अगर जैसे यहाँ अनुपात पूछ ले कि पृथ्वी और नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध का अनुपात बताइए, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर का अनुपात बताइए, तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे पृथ्वी जो है साथियों 2 भाग में बटी है, तो 2 लिखेंगे पृथ्वी को, और नॉर्थ का कितना भाग है, 1 भाग है, तो 1 लिख देंगे। बस साथियों इतना पता होगा थोड़ा से। और जैसे और पूछ ले, जैसे और साथियों अनुपात पूछ ले कि पृथ्वी, देखिए साथियों दूसरा अगर पूछ ले कि पृथ्वी और साउथ हेमिस्फीयर का अनुपात, हम लोग कहेंगे पृथ्वी भैया 2 है, और साउथ में साथियों 1 है, आधा बट गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ को पूछ ले साथियों, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर अगर पूछ ले तो अनुपात कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1:1 हो जाएगा। बस साथियों इतना हम लोगों को अगर पता रहेगा तो हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये जानकारी साथियों बहुत ज़रूरी थी, इतना बस हम लोगों का क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप लोग देख लीजिए साथियों, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए अब क्या करेंगे साथी, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए पढ़िए। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पे जल, थल और जल का अनुपात, देखिए किस पर साथियों, पृथ्वी पर, पृथ्वी साथियों पृथ्वी पर क्या है, थल, थल लिख दीजिए। और क्या कह रहा है, जल, क्या साथी, और कह रहा है जल का अनुपात कितना है, 1:2 है, तो 1:2 लिख लीजिए। तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, पृथ्वी पे अनुपात जो है कितना है, 1:2। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध क्या है साथी, संपूर्ण पृथ्वी, ये पृथ्वी को हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। और नीचे दिया है, फिर पढ़िए आगे, उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3। उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा। साथियों अभी हम लोग जाने कि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध, यहाँ उत्तरी गोलार्ध को क्या लिखे थे हम लोग, नॉर्थ हेमिस्फीयर, NH लिख दिए। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का कितना अनुपात था, अभी हम लोग देखे थे कि भैया
इसमें जो है पृथ्वी हम लोगों की 2 खंड में बटी थी। हम लोग कहेंगे ठीक है, एक ऊपर था एक नीचे था, नॉर्थ एक था, हम लोग कहेंगे एक था। पृथ्वी कितनी थी? 2 थी, तो पृथ्वी को क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। देखिए साथियों, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या है साथियों, इसका योग करिए दोनों का। क्या दोनों साथियों 2:1 के अनुपात में? हम लोग कहेंगे 2 और 1 3। अब बताइए 2 और 3 5। बताइए साथियों इसको होना कितने अनुपात में था? 2:1 के अनुपात में होना था। तब साथियों कैसे होगा? देखिए इसको बराबर करना पड़ेगा साथियों, थोड़ा अच्छी सवाल है। इसको बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अगर 5 से ऊपर गुणा कर दें, किससे साथी? अगर 5 से हम लोग ऊपर गुणा कर दें और यही 3 से नीचे गुणा कर दें तो कितना हो गया? ऊपर भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, 15 15 कट जाएगा तो बराबर हो गया, यानी बराबर हो गया हम लोग कहेंगे। ठीक भैया, अब देखिए अगर 5 से ऊपर करे हैं तो 5 पूरे संख्या में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है साथी, तो 5 से पूरे में करिए गुणा। हम लोग कहेंगे यहाँ गुणा करेंगे, फिर यहाँ भी थल में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे 3 से साथी जो गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, और कहाँ करेंगे 3 से गुणा? हम लोग कहेंगे भैया और गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा। ठीक है, अब देखिए साथियों अगर 15 से 15 साथी कट जाएगा तब भी अनुपात क्या 2:1 हुआ? हम कहेंगे नहीं भैया। तो 2:1 होने के लिए क्या करना होगा? हम लोग कहेंगे भैया ये कितना है पृथ्वी? हम लोग कहेंगे भैया पृथ्वी है 2, पृथ्वी 2 है। देख लीजिए साथी यहाँ बना दिए हैं पृथ्वी, तो यहाँ फिर साथियों गुणा करना पड़ेगा 2 से, पूरा कट गया तो 2 और 1 से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 और 1 से। कितने से? 2:1 से। अब गुणा करेंगे साथी तब क्या हो जाएगा? यानी 2:1 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे देखिए 2 यहाँ से गुणा किए हैं तो फिर साथी पूरे में 2 से करिए गुणा, पूरे लाइन में। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, और यहाँ भी 2 से गुणा करिए। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, और यहाँ 1 से साथियों गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे साथियों नेक्स्ट, देखिए पूछा क्या है साथियों, जब इतना बन गया तो पूछा क्या है? अब हम लोग कहेंगे भैया पूछा है हम लोगों से कि दक्षिणी गोलार्ध बताइए। देखिए पृथ्वी निकल गया, साउथ यानी नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध निकल गया। पूछा है साथियों दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण बोले तो साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध पूछा तो कैसे निकलेगा? तो हम लोग कहेंगे भैया टोटल अगर 2 है, पृथ्वी साथियों संपूर्ण है, एक एक भाग है, अगर पृथ्वी में से एक भाग निकाल देंगे साथी तो अगला भाग निकल आएगा। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, तो गुणा कीजिए। हम लोग कहेंगे थल का गुणा करिए, 5 दूनी कितना होगा? 10। हम लोग कहेंगे ठीक है, और नीचे साथियों उत्तरी गोलार्ध वाला गुणा करिए, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए ना। हम लोग कहेंगे भैया 10 में से अगर 6 गए तो 4 बचेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह कम होने के कारण थोड़ा से गुणा करने में दिक्कत है। बताइए कितना होगा गुणा? हम लोग यहीं अच्छा आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 5 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 10 होगा। ठीक है, आपस में गुणा किए तो कितना आ गया? हम लोग कहेंगे 10 आ गया। इनका दोनों गुणा करिए, 3 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 3 दूनी आ गया 6, यहीं गोला कर रहे हैं साथियों। अब 6 में से साथी अगर 10 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। क्या 4 आ गया? साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध आ गया। हम लोग कहेंगे ठीक है, क्योंकि साथियों अगर संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में बटी है तो पृथ्वी को पता है और साथियों हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध का पता है, तो साउथ गोलार्ध हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे साथी, यहाँ वाला गुणा करिए जल वाले का। अब इतना गुणा हो गया, अब जल का गुणा करिए, 2 दूनी 4 पंचे। हम लोग कहेंगे भैया 4 पंचे होता है 20, यहाँ रख दिए साथी। ठीक है, और 3 त्रिक्का हम लोग कहेंगे भैया 3 त्रिक्का हो गया 9। अब बताइए 20 में से 9 गए कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे 11। बस साथी आंसर आ गया हम लोगों का 4:11। यही उत्तर है साथी, क्या है? 4:11। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया बी। समझ गए साथी? हम लोग कहेंगे ठीक है भैया समझ गए। एक बार अब नेक्स्ट सवाल पे समझेंगे साथियों अच्छे से। ठीक है, यहाँ भी अच्छे से समझे हैं, अब जो भी समझ में थोड़ा बहुत ना आया होगा तो यहाँ आ जाएगा। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर जल और थल का अनुपात कितना है? देखिए क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया संपूर्ण जो है पृथ्वी है, पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है? जल और थल का अनुपात दे दिया। हम लोग जान गए कि संपूर्ण पृथ्वी कितनी होती है? हम लोग कहेंगे भैया पृथ्वी होती है 2:1, यानी पृथ्वी को 2 होता है। हम लोग कहेंगे क्या है? जल थल है, तो लिख लीजिए थल और जल। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, इनका अनुपात कितना है? 1:3 है। 1 यहाँ लिखेंगे, 3 थोड़ा दूर लिखेंगे साथी, क्योंकि जल को भी दूर लिखेंगे तो अभी बनाने में साथी, क्योंकि बनाना हर सवाल को पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? जल लिख लिए। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया थोड़ा से दूर लिख लिए। ठीक है, जल थल यहाँ लिख लीजिए।
और नीचे क्या दिया है साथी, ये कौन सा है, हम लोग कहेंगे संपूर्ण पृथ्वी, ये पृथ्वी है गई। और उत्तरी गोलार्ध दिया, उत्तरी गोलार्ध हम लोग क्या लिखते हैं, एन एच यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, एन एच लिखते हैं। तो यहाँ एन लिखिए और एच लिख दीजिए, एन एच लिख दिए। अब बताइए इनका अनुपात कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इनका अनुपात है 2:5। तो यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 5 लिख दिए। बस साथियों, अब इसी को बनाना है। देखिए इसको अगर आप लोग जोड़िए दोनों को, 2 2 2 1 हम लोग कहेंगे 3 और 1 हम लोग कहेंगे भैया 4, ठीक है। 5 2 हम लोग कहेंगे 7। क्या साथियों ये पृथ्वी कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया पृथ्वी का 2 होता है और उत्तरी गोलार्ध का 1 होता है। क्या है 2:1 के अनुपात में है, हम लोग कहेंगे नहीं है। अगर नहीं है साथियों तो इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले बनाने से पहले क्या है साथियों, अगर 2:1 के अनुपात में नहीं है तो इसको बराबर करना पड़ेगा तभी बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए 7 से अगर साथियों ऊपर गुणा कर दें, कितने से, 7 से ऊपर गुणा कर दें, 7 से ऊपर गुणा कर दिए, ठीक है। और नीचे कितने से करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया नीचे करेंगे फिर 4 से, ठीक है। अब 7 से ऊपर गुणा करें हैं तो साथियों सभी अंक में करना पड़ेगा, यानी ऊपर के जितने भी हैं इन जल में भी 7 से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। और यहाँ भी थल में भी 7 से गुणा करिए, ठीक है। और नीचे जो 4 से गुणा करें हैं नीचे साथियों, तो इसमें भी 4 से गुणा कीजिए और साथ ही कहाँ, यहाँ भी 4 से गुणा कीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 साथियों कट जाएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। जब इतना कट जाएगा तो फिर साथियों 2:1 नहीं हुआ, अब फिर 2:1 से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। 2:1 से गुणा फिर कर दीजिए। तो अब 2:1 से जब साथी गुणा करेंगे तो 2 करिए, फिर से कर दीजिए। तो 2 से इसमें संपूर्ण में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। 1 से साथियों गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें नहीं गुणा किए, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, बस नेक्स्ट यही बता दीजिए तो पता हो जाए। यहाँ हम लोग पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी टोटल साथियों एक गोलाकार में है, 2 भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो पृथ्वी साथियों 2 है, तो 2 है और नॉर्थ में कितना है, नॉर्थ में भी 1 है, साउथ में भी 1 है, ठीक है। 2:1 में है। अब देखिए गुणा करिए साथियों, 7 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया, थल कितना हो गया, हम लोग कहेंगे 14 हो गया। जल का भी गुणा करिए, 7 त्रिका 21 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 42, कितना कितना कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि 42, 4 और 2, इसका भी यहीं रख लीजिए गुणा करके, ठीक है। इसको करिए 4 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 8, ठीक है। इसको करिए गुणा आपस में 5 चौका हम लोग कहेंगे 5 चौका 20। बस साथियों अब जो है इसको घटाने की प्रक्रिया करेंगे। बताइए 14 में से 8 गए, 8 6 14 यानी 6 बच गया, हम लोग कहेंगे ठीक है। तभी तो साथियों यहाँ क्या आएगा, साउथ हेमिस्फीयर आएगा, जो पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का अनुपात। अब साउथ हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं, ठीक है। 42 में 20 गए, हम लोग कहेंगे भैया 22, ठीक है। और साथियों देखिए किसी संख्या से कट रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। तो 11 यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया, 3:11 ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों को डी है, 11:3, ठीक है साथियों। अच्छे से समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल साथियों एक और समझ लेते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी सवाल है, ठीक है। चलिए एक और सवाल समझते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। पढ़िए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात। देखिए उत्तरी गोलार्ध बोला है साथियों, तो हिंदी में लिख दें कि इंग्लिश में लिख देते हैं, नॉर्थ, हम लोग कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी एच पे कहा है भूमि और किसका अनुपात दिया है साथी, भूमि और जल का अनुपात दिया है। भूमि और किसका अनुपात दिया है, जल का। कितना है, 2:7 है, हम लोग कहेंगे ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात इतना है, क्रमशः है साथी। तो उत्तरी गोलार्ध का 2:7 होगा, दक्षिणी गोलार्ध का कितना हो गया साथियों, उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध यानी एच, साउथ हेमिस्फीयर का कितना है, हम लोग कहेंगे 5:13 है, ठीक है। लिख लिए, सब लिख लिए। पूछ रहा है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात। देखिए वहाँ साथियों पृथ्वी का दिया रहता था, यहाँ पृथ्वी का नहीं दिया, हम लोग कहेंगे ठीक है। पृथ्वी का ही पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं करेंगे, इनका योग करेंगे। क्या साथियों, ए नॉर्थ में देखिए कितना है, मैप में देखते हैं, पृथ्वी है संपूर्ण 1:1 के भाग में निकली है। क्या 1:1 के भाग में है, नॉर्थ भी 1 है, साउथ भी 1 है। क्या साथियों 1:1 के अनुपात में है, हम लोग कहेंगे अभी चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, 2 और 7 को आपस में गुणा कर जोड़ेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे 9 होगा।
13 और 5 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 13 5 होता है 18। क्या साथियों 18 है ये पूरा? अगर 18 होता है 18 से 18 कट जाता है, जब पूरा कट जाएगा साथियों तो एक अनुपात है 1 ही बचता है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अगर 18 साथियों ऊपर वाली संख्या को बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 2 से गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो 18 है ही, 18 से 18 जब कैंसिल हो जाएगा साथियों, 18 से 18 कटेगा तो 1 अनुपात 1 बचेगा, 1 ही अनुपात 1 बनाना है हमें, तो बन गया, ठीक है साथियों। तब जो साथियों ऊपर 2 से गुणा करें, संपूर्ण संख्या में हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कर दिए 2 और यहाँ भी 2 से गुणा कर लीजिए। बस साथी ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गई, हम लोग कहेंगे कैसे भैया, देखिए 2 दूनी हम लोग कहेंगे 4 और नीचे 5 है ही, 7 दूनी हम लोग कहेंगे 14। अब देखिए साथी अब क्या करेंगे, अगर पूछा क्या है हम लोगों से, पृथ्वी पर पूछा है तो पृथ्वी क्या होती है, हम लोग कहेंगे भैया पृथ्वी होती है 2 अनुपात 1। तो एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, तो दोनों को जोड़ लेंगे साथी, तब की बार आ जाएगा। जोड़िए 5 4 हम लोग कहेंगे भैया 5 ऊपर है 5 नीचे है साथी, और कितना है 4 ऊपर है, तो कितना हो जाएगा साथी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2 अनुपात 7, ठीक है, 5 अनुपात 13। चलिए एक बार करते हैं, और 5 4 हम लोग कहेंगे भैया 9, ठीक है। और कितना है ऊपर 14, 14 13 कितना होता है, हम लोग कहेंगे 4 3 7 2 2 1 2 2, यानी 9 अनुपात 27 हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है। नहीं साथी कहीं गलती नहीं हुई है, चलिए 9 से काटिए, 9 कम 9 9 त्रिका 27, यानी 1 अनुपात कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 3 आ गया, 1 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 3 अनुपात 1 भी है लेकिन ऑप्शन ना होगा हम लोगों को ए, ठीक है साथी, इसको काट दीजिए, 1 अनुपात 3 हो गया। क्यों साथियों यहाँ जोड़ दिए, हम लोग कहेंगे भैया पृथ्वी को पूछ रहा है, तो क्योंकि नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और साउथ गोलार्ध को जब जोड़ेंगे तभी तो पृथ्वी पता लगेगा, पृथ्वी को 2 भागों में किया गया था, जोड़ दिए साथियों, तो यहाँ पता लग गया, ऊपर 4 था 5 था 9 हो गया। बस साथियों बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ गए अच्छे से। चलिए एक बार और साथियों, एक बार कौन सा सवाल है, हम लोग कहें ओ सॉरी साथी, ये तो जानवरों पर आधारित है, इसको होमवर्क दे दें साथी। चलिए इसको होमवर्क में दे देते, आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा साथी, ठीक है। चलिए आज के लिए साथियों इतना ही, हम लोग क्या किए साथी, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल जो है संपूर्ण वीडियो आ जाएगी किस पर, अनुपात एवं समानुपात पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है साथियों। जय हिंद।